खित्ते में भारत को अहमियत देने का अमरीकी तर्ज अमल खामियों पर मुबनी है। मकबूजा कश्मीर पर अमरीका से यकसां पॉलिसी की तवक्को है। भारत नाजी फलसफे पर चलने वाली फास्ट रियासत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि खित्ते में भारत को अहमियत देने का अमरीकी तर्ज अमल खामियों पर मुबनी है। मकबूजा कश्मीर पर अमरीका से दोनों मुल्कों के साथ यकसां पॉलिसी की तवक्को है। भारत, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान के लिए खतरा है। भारत नाजी फलसफे पर चलने वाली फास्ट रियासत है। ये बात उन्होंने जर्मन खबरसां इदारे को एक इंटरव्यू देते हुए कही। कोरोना वायरस के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन के साथ कोरोना का मुकाबला किया। पाकिस्तान की हुकूमत कोरोना वायरस का मुकम्मल अदराक रखती है, इसीलिए हमने कुछ इलाकों पर सख्त पॉलिसी अपनाई। हमने ज़राई सेक्टर को दोबारा खोला, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को खोला ताकि रोजाना की बुनियाद पर कमाई करने वाले मुतासिर ना हों। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त हफ्तावार बुनियादों पर 1,80,000 से 2 लाख अफराद के टेस्ट हो रहे हैं और हमें मुतल्लिका इदारे का बखूर जायजा ले रहे हैं। अमरीकी इंतखाबात से मुतालिक पूछे गए सवालात के जवाब में इमरान खान ने कहा कि जो बाइडन राय आमा में मकबूल नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिवायती सियासतदान नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कई बार मुख्तलिफ सोच अपनाई, नौजवानों को अपनी तरफ राग़िब किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में इमरान खान का कहना था कि हम अमरीका से भारत के तनाज़ुर में मुसावी रवैया देखना चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर पर अमरीका से दोनों मुल्कों के साथ यकसां पॉलिसी की तवक्को है। खित्ते में कशीदगी किसी वक्त भड़क सकती है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि भारत अपने हमसाया ममालिक को धमकियां लगाता है। अमरीका चीन की वजह से भारत को अहमियत देता है। खित्ते में भारत को अहमियत देने का अमरीकी तर्ज अमल खामियों पर मुबनी है। भारत, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान के लिए खतरा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का 9/11 हमले से कोई ताल्लुक नहीं। अल-कायदा अफगानिस्तान में थी। 9/11 के बाद हमें अपनी फौज को इस जंग में शामिल नहीं करना चाहिए था। अफगानिस्तान से मुतालिक पूछे गए सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हमसाया मुल्क में अमन चाहता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने 70,000 से ज़ायद जानें गंवाई। हमारी सरहदी इलाके इस जंग की वजह से तबाह हो गए। इन इलाकों की आधे से ज़ायद लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। जिस दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई, हमने मुज़ाकरात को तरजीह दी। हज़ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हिकमत यार ने हालिया इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो अपने मुल्क के आइन को मानते हैं। मैंने अफगानिस्तान की कौमी मुफाहमत की आला कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला से भी बात की और बताया कि जंगज़दा मुल्क में हम किसी साइड की तरफ नहीं हैं। हमारी सिर्फ दिलचस्पी इस अमर में है कि अफगानिस्तान की जो भी नई हुकूमत आए, इस पर भारत का असर व रसूख ना हो, ताकि हमसाया मुल्क की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय मगरबी ममालिक से ज़्यादा है। मैं आज़ादी के लफ्ज़ का इस्तेमाल बहुत मुहतात अंदाज में करता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी की 2 दिहाइयाँ बरतानिया में गुजारी हैं। वहाँ पर बहतान से मुतालिक बहुत ज़्यादा मजबूत कवानीन हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। बतौर वज़ीर आज़म मुझ पर बहुत सारे बहतान लगे। इंसाफ के लिए अदालत भी गया। मशरिक वस्ता में अमन के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो सबसे पहले मेरी हुकूमत यमन में सालसी का किरदार अदा करने के लिए आगे बढ़ी। इसके लिए ईरान से बात भी की गई, जबकि सऊदी अरब से मोहम्मद बिन सलमान से भी राबता किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और सूडान के इसराइल से ताल्लुक़ के हवाले से इमरान खान ने कहा कि हर मुल्क की अपनी खारजा पॉलिसी है, क्योंकि ये ममालिक अपने अवाम का सोचते हैं। पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकता। इस मामले पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हमारा मौक़िफ़ कायद-ए-आज़म ने 1948 में वाज़ेह कर दिया था कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते कि जब तक फ़लस्तीनियों को इनका हक़ नहीं मिलता।
ان کی انصاف کے مطابق آباد کاری نہیں ہوتی۔ جو فلسطینیوں کا دو قومی نظریہ تھا، ان کو ان کی پوری ریاست ملنی چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ چین نے 7 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کر بہت بڑا کام کیا ہے۔ یہی وہ منصوبہ ہے جو میں اپنانا چاہتا ہوں اور اپنے ملک سے غربت کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں قانون بہت سخت ہیں۔ گزشتہ 7 سالوں کے دوران انہوں نے 450 وزیروں کو کرپشن کی وجہ سے جیل میں بھیجا تھا۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک غریب اس لیے ہے کیونکہ یہاں وسائل کی کمی ہے۔ ملک کی لیڈرشپ کرپٹ رہی ہے۔ پاناما پیپرز میں سب کچھ عیاں ہوا، جس میں بتایا گیا کہ پاکستان سے کروڑوں ڈالرز پراپرٹی حاصل کرنے کے لیے لندن بھیجے گئے۔ اپوزیشن سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ میں ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا۔ یہ لوگ مجھے بدعنوانی کے مقدمات سے بری کرنے کے لیے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں انہیں کوئی ریلیف نہیں دوں گا۔ عمران خان نے کہا کہ جب اقتدار میں آیا تو امپورٹ 60 ارب ڈالر تھی، جبکہ ایکسپورٹ محض 20 ارب ڈالر تھی۔ ملکی روپیہ کمزور ہوا، جس کے باعث مہنگائی بڑھی اور چیزیں مہنگی سے مہنگی ہوتی گئیں۔ ہم نے اپنا ریونیو بڑھانے کے لیے کچھ چیزیں مہنگی بھی کیں، تاہم اب اپنی ٹیکس نیٹ بڑھا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے سخت اصلاحات بھی کی۔ اصلاحات سے متعلق اپوزیشن والے پریشان ہیں۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو یہ کرپشن کیسز میں جیل چلے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میری اہلیہ بہت سمجھدار خاتون ہیں۔ حکومت میں مسائل سے متعلق ان سے بات کرتا ہوں۔ ان سے پیچیدہ معاملات پر بھی بات ہوتی رہتی ہے۔ وہ میری ہم سفر ہیں، میں ان کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔